इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। कषायों को त्यागो, माफी मांगो और माफ करो। 10 लक्षण है दिल की दिवाली, कोना कोना साफ करो। मन की कषायों को त्यागो, माफी मांगो और माफ करो। 10 लक्षण है दिल की दिवाली, कोना कोना साफ करो। दर्शन जिन वंदन पूजन, संयम संग व्रत एकासन, हर एक कदम से होगा मन के वातावरण में परिवर्तन। आत्मोन्नति का मार्ग यही है। आज सभी को ज्ञात है कि आज हम यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं। 10 लक्षण पर्व हमने मना लिए, कुछ काम नहीं, आगे आओ सुनोगे, और मनाकर अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लिया, समता भी धारण कर ली, लेकिन जो सबसे बड़ा शत्रु है उसको अभी तक नहीं छोड़ा ना। गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि क्षमा हम उनसे मांगते हैं जिससे हमारी बोलचाल है ना, लेकिन क्षमा किससे करनी चाहिए और किससे मांगनी चाहिए, यह हम पूज्य गुरुदेव के मुखार के बिंदु से सुनेंगे कि क्षमा हम अपनों से तो मांग लेते हैं जिससे हमारी शत्रुता है, जिससे वैर है, जिससे विरोधाभास है, उससे हम कैसे क्षमा मांगें और अपने मन को कैसे साफ करें। अभी मंगलाचरण के माध्यम से भी देखा था आपने कि मन की कसायों को कैसे दोगे, तो हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे। आज वैसे तो आप लोग जानते हो छौमाणी क्या है,
तो कहते हैं ना, चार मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, क्षमा ऐसी चाहिए हर से रोम करोड़। क्या बोले? 2 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, और क्षमा ऐसी चाहिए हर से रोम करोड़। क्या है? 2 लोग मिलते हैं आपस में, फिर क्या होता है? 20 खड़े कर जोड़, जो आपके ये 10 और सामने वाले के 10, तो क्या हुआ? 20 खड़े कर जोड़ और 64 क्या होते हैं? अब एक आदमी ऐसा कर रहा है, मेरा तो नकली लगा हुआ है, दांत तो दांत है। क्या है? 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, और क्षमा ऐसी चाहिए हर से रोम करोड़ की। 2 हाथ आपके जुड़ते हैं, 2 उसके जुड़ते हैं, 20 होते हैं और 64 दांत होते हैं, तो इनके मिलने से क्या होता है? रोम रोम पुलकित हो जाता है। कहते हैं ना कि रोम रोम पुलकित होने का अवसर क्षमावाणी होता है। लेकिन क्षमा मांगना किससे है? उनसे जिनसे हम रोज ही मिलते हैं। बल्कि सही मायने में आपको क्षमा उनसे मांगना चाहिए जिनसे आपका बोलचाल बंद है, जिनको देखकर आपकी आंखें तन जाती हैं, जिनको देखकर आपका चेहरा क्रोध में आग पीला लाल बबूला हो जाता है, आग बबूला हो जाया करता है, उनसे आपको क्षमा मांगने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्षमा वाणी का कार्ड भी जा रहा है, तो क्षमा वाणी का कार्ड भी औसतन उन्हीं लोगों को जाता है जिनसे हमारी बोलचाल रेगुलर है, जिनसे हमारा मिलना जुलना है। बल्कि क्षमा वाणी के कार्ड में उनका नाम काट दिया जाता है जिनसे हमारा लड़ाई है, झगड़ा है, बोलचाल बंद है, उनका नाम काट दिया जाता है। तो क्षमा वाणी के कार्ड में उनका ही नाम पहले आना चाहिए जिनसे सचमुच में हमारी बोलचाल बंद है। और क्षमा मांगने के बाद क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं कि गलती होती है इंसान से, गलती को माफ करते हैं वह भगवान समान होते हैं। गलती करने वाला इंसान होता है, गलती को माफ करने वाला भगवान के समान होता है। और जो गलती पर गलती करे वह कौन होता है? हैवान होता है, शैतान होता है। कि एक बार मैं बताता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इशारे से समझते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताने से समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाने से समझते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं न जो इशारे से समझेंगे, ना दिखाने से समझेंगे, ना बताने से समझेंगे, उनको तो जो करना है वही करेंगे। वो तो कहते हैं महाराज आप कुछ भी बोलो, लेकिन हमारे कान में तो क्या डला हुआ है? क्या डला हुआ है? बोली ना, हमारे कान में तो क्या डला हुआ है? मोबाइल की लीड डली हुई है, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। पहले कहते थे कि कान में रुई डाल दो, लेकिन आजकल कान में रुई डालने का जमाना चल गया। आजकल तो क्या है, मैं देख रहा हूं मंदिर में भी आदमी आ रहा है ना, तो जैसे जानवरों के पट्टे बंधे रहते ना, ऐसे ही आदमियों के 2-3 लगे लटकता रहता है सारा का सारा, और हेडफोन आईफोन क्या चलता है, सारा का सारा चल रहा है कि जैसे जानवर को पट्टा छोड़ देते ना तो वो भागता है, ऐसे ही मंदिर में आदमी भागम भाग में आ रहा है। अरे कुछ तो पवित्रता रखो मंदिर की। फोन तक तो ठीक है, लेकिन फोन के साथ में लीड लटका के चल रहा है, और उनको लीड लटकाए को देखकर छोटे बच्चे रोते हैं कि मम्मी मुझे भी ऐसी लीड चाहिए। अरे आपकी पूजा के भाव को देखकर सामने वाले को कहना चाहिए मम्मी मुझे भी ऐसी पूजा करना है। इतना तो काम करने का प्रयास आपको करना ही चाहिए जीवन में। क्षमावाणी महोत्सव चल रहा है, और क्षमावाणी पर्व पर आप सभी लोग विभिन्न रूप से क्षमावाणी महोत्सव को मनाते हैं। कोई क्षमावाणी महोत्सव में इसलिए आता है, कई तरह से लोग आते हैं। पहला मुख्य कारण तो क्या है, हो सकता है कि आप सब उसमें ना हो। कई जगह लोग क्षमावाणी महोत्सव क्यों मनाने आते हैं? 10 दिन तो सूखा सूखा खाया, 10 दिन तो रूखा रूखा खाया, 10 दिन तो इच्छा भी थी तो भी नहीं खाया, लेकिन आज तो ना रूखा है ना सूखा है, बल्कि क्या है, बढ़िया जैसा चाहिए वैसा है। ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। कोई बात, आज क्षमावाणी मनाने की बात चलती है। मैं कहता हूं सबसे पहले तो आपको क्षमावाणी महोत्सव क्षमावाणी से मांगना चाहिए कि हे क्षमावाणी माता, हमने आपका दिन बदल दिया। वैसे तो क्षमावाणी पर्युषण पर्व की अगले दिन होती है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के कारण, संडे के कारण आपका दिन ही बदल दिया। सबसे पहले तो क्षमावाणी से ही क्षमा मांगना है कि उनका दिन ही बदल दिया हम लोगों ने। क्या है, अपनी सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने कार्य के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने भगवान के दिन बदल देते हैं। ये तो भला हो
लोगों की थोड़ी सी बुद्धि का। नहीं तो लोग कहें भगवान का मोक्ष भी है, संडे को ही आना चाहिए। किसी भगवान का जन्म करने, किसी भगवान का मोक्ष संडे को आ जाए तो आदमी ऐसा प्रसन्न होता है, ऐसा प्रसन्न होता है जैसे उसके घर में 10-12 साल से किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही तो रिश्ता तय हो गया, ऐसा खुश हो जाता है। बोले संडे को है, और अगले दिन आता है, महाराज जी क्या बताऊं, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, सारी खुशी काफूर। अरे भगवान का कल्याणक जो आता है वह किसी भी दिन आए, लेकिन आपके जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए आता है। तो क्षमा वाणी का जो पर्व है वह मात्र बहिरंग से क्षमा मांगने के लिए नहीं, बल्कि अंतरंग से क्षमा मांगने का अवसर है। आज यहां पर सरमती तीर्थ नोएडा सेक्टर 27 में मात्र नोएडा सेक्टर 27 बड़ा मंदिर की क्षमावाणी नहीं है, बल्कि ये पूरी संपूर्ण जैन समाज नोएडा की क्षमावाणी है। और ये बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ 27 के जैन मंदिर में चलता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, यहाँ के प्रधान जी एक बात कहते हैं, आज तक कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि सेक्टर 27 जैन मंदिर, ये तो कहते हैं जैन मंदिर ये है, लेकिन पूरे जैन समाज नोएडा का मंदिर है। और ये बात मैं पहले दिन सीख रहा हूँ, यहाँ पर जो तीर्थ है वह एक कॉलोनी का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है, और लोग यहाँ पर आकर सारा काम करते हैं। तो आज यहाँ पर क्षमावाणी महोत्सव है, साथ ही साथ में पुण्यशाली जीव हैं जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन उनके साथ में आज वह भी जीव पुण्यशाली है जिसने अपने पैसे का सदुपयोग किया, और पैसे का सदुपयोग करते हुए मंदिर जी में, भगवान जी कभी मंदिर से बाहर नहीं जाते, कुछ भी कर लो, बहुत बड़ा महोत्सव हो, बहुत बड़ा विधान हो, कोई आयोजन हो, तो ही भगवान जी बाहर जाते हैं। तो भगवान जी को आसन देना ये भी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पुण्य होता है कि आप भगवान जी को आसन देते हो, भगवान जी को सिंहासन पर विराजमान करते हो। लेकिन उस पुण्यशाली परिवार ने तो भगवान जी जिस पर सवार होकर, कहते हैं भजन आता है, प्रभु रथ पर हुए सवार नगाड़ा बाज रहा, कि जो प्रभु जी रथ पर सवार होंगे नगाड़ा बाजेगा, उस रथ को देने का प्रयास आदि जी काव्या जी इन्होंने प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से उनका परिवार भी पुण्यशाली भाग्यशाली है कि जिन्होंने आज ये कार्य संपन्न करने का प्रयास किया। तो क्षमावाणी महोत्सव है, क्षमावाणी महोत्सव पर आप सिर्फ क्षमा उससे मत मांगे जिससे आप निर्बल हो, बल्कि आपको क्षमा उससे भी मांगना है जो आपसे निर्बल है। एक बार एक मोहल्ले का पहलवान समझते हो आप लोग? पहलवान समझते हो? पहलवान कौन होता है? कौन होता है बताओ? जो आज के जमाने में इसको बॉडी बिल्डर भी कह देते हैं, मोहल्ले का पहलवान। हाँ, हमारे बीच शरद भाई भी आए हैं, एक बार स्थान लो भाई, सच में थे, सर जी को ले आओ, सर जी प्रवीण जी आ गए। तो मैं बता रहा था कि हमारे जब क्षमावाणी महोत्सव मनाया जा रहा था तो क्षमा, डर की क्षमा भी होती है। एक बार एक मोहल्ले का पहलवान नगर में भ्रमण कर रहा था। जब नगर में भ्रमण कर रहा था तो एक गली में पहुंचा, और जब वो एक गली में पहुंचा तो उस समय ऊपर से एक बॉल उसको सिर पर पड़ी। सोचिए, मोहल्ले का पहलवान है, उसके सिर पर कोई बॉल फेंक कर मारे तो क्या होगा? आप तो पहलवान भी नहीं हो, बॉडी बिल्डर भी नहीं हो, लेकिन यदि कोई आपको पत्थर फेंक कर मार दे तो आप कैसा लगता है मन में?
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री रामाय नमः ओम नमो भगवते भगवते शिवाय पास कराय दोनों को सोगे से हुए से दाय परमात्मा की प्रोत्साहन हेलो मन में अपना संसार जो परिवर्तन दृश्य ज्ञान समय चित्ताय उधर सगाय शब्द के अंदर विचारी का प्रणिक हो जो सब विकास है भाती विकास है इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।